Green Screen Live Edit. Experience the best multimedia facilities in the city of Saint Multan. Book your time slot now. आज हम मौजूद हैं कराची चिड़िया घर में, जहां पर चिड़िया घर में मौजूद हाथी मधुबाला की आज 16वीं सालगिरह जो है वो मनाई जा रही है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची यहां पर पहुंचेंगे और बाकायदा एक खूबसूरत तकरीब का भी एहतमाम किया गया है। मुख्तलिफ स्कूल्स के बच्चे और शहरियों की बड़ी तादाद इस वक्त कराची चिड़िया घर में मौजूद है और मधुबाला अपने सूंड से जो है वो अपनी 16वीं सालगिरह का केक जो है वो बाकायदा तौर पर काटेगी। इसके लिए गेमा गेबी अपने उरूज पर है। हम पहले मधुबाला की सालगिरह की केक कटिंग देखेंगे और उसके बाद शहरियों से बात करेंगे और बच्चों से बात करेंगे कि उनको आज का प्रोग्राम कैसा लगा। जी, मुझे पता चला है कि जी पहले माजी में हो चुकी है सालगिरह, लेकिन मेरी ज़िंदगी का ये पहला मुनफरिद वाक़या है। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ KMC और उसके अलावा सिला मैनेजमेंट और इसके अलावा चाक इवेंट मैनेजमेंट, जिनकी वजह से यहाँ पर मौजूद हैं और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि मेरे बच्चे यानी रेडियो पाकिस्तान बच्चों की दुनिया के बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं और वो सब यहाँ पे सेलिब्रेशंस कर रहे हैं। जो आप देख रहे हैं सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं और हम बड़े बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि हम अपने बचपन को एंजॉय कर रहे हैं। बड़ा अच्छे अंदाज से, बड़े एहसन अंदाज से काम किया गया है और नई इंतज़ामिया ने कराची ज़ू के जो हालात थे उनको बेहतर बनाने के लिए बड़ी खिदमत सर अंजाम दी है, बड़ी मेहनत की है, जिसकी वजह से कराची ज़ू के अंदर एक चेंज सिचुएशन नज़र आ रही है। मैं पिछले दिनों ख़ुद कराची ज़ू आया था और जो खुशी की बात थी कि हज़ारों की तादाद में बच्चे, क्योंकि आजकल सर्दी की छुट्टियां चल रही हैं, हज़ारों की तादाद में बच्चे बच्चियां उनके घर वाले कराची ज़ू में घूमते फिरते हुए नज़र आए, इनके गार्डन में बैठे हुए एंजॉय करते हुए नज़र आए, जानवरों के साथ तस्वीरें खिंचवाते हुए नज़र आए। तो ये जो रौनकें बहाल करने का सिलसिला हमने कराची शहर में स्टार्ट किया है, कराची की रोशनियों को बहाल करने का, कराची की इमारतों को, कराची के इदारों को रिवाइटलाइज करने का, इंशाअल्लाह मेरा वादा है, ये मेरी सियासी जमात का वादा है ये कि इसी तरीके से ये बेहतरी का सफ़र और तरक्की का सफ़र कराची के हर हिस्से में जारी और सारी रहेगा। आज मधुबाला की सालगिरह मनाई गई और ये मेरी अपनी लाइफ में तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा और बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। बच्चों के लिए ये एक बहुत हेल्दी एक्टिविटी है और मैं कहूँगी कि ये होनी चाहिए, ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि शायद इस तरह हम अपने जानवरों का और बेहतर अंदाज में ख्याल रख सकते हैं। तो इसलिए ये एक बेहतरीन आइडिया था जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों के लिए भी और एनिमल्स दोनों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आप देख सकते हैं कि जहां पर आज मधुबाला की सालगिरह मनाई जा रही है, वहां पर आज शहरियों की जानिब से मधुबाला के नाज नखरे भी उठाए जा रहे हैं, मगर मधुबाला का जो पारा है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। मधुबाला शायद किसी बात पर शदीद नाराज हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, आज मैं मधुबाला की बर्थडे में आई हूँ और सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आज एक एलिफेंट की बर्थडे है और मुझे बहुत मजा आया। मैंने केक काटा, उसने एक एलिफेंट ने केक काटा और फिर उसने खा भी लिया। मधुबाला की सालगिरह हुई है, बहुत मजा आया। ऐसी सालगिरह होनी चाहिए दूसरों बच्चों के भी। यहाँ बहुत मजा है, हाथी की बर्थडे में बहुत मजा आ रहा है, आके काटा है, हाँ बहुत एंजॉय कर रहे हैं। जी, तो आज कराची चिड़ियाघर में आपने देखा कि मधुबाला की सालगिरह जो है वो मनाई गई और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची समेत शहरियों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की और भरपूर तरीके से जो है वो मधुबाला के साथ सालगिरह का केक काटा और खुशी का इजहार किया, जबकि यहाँ पर आने वाले छोटे छोटे बच्चे इंतहाई खुश थे और बच्चों का ये कहना है कि इस तरह के इवेंट्स जो है वो होने चाहिए क्योंकि इससे बच्चों को तफरीह का सामान फराहम होता है। कैमरामैन कामरान ज़ैदी के साथ मेहताब हुसैन, N न्यूज़, कराची। बहावल नगर वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ज़हीर अब्बास चट्ठा ने अराजी रिकॉर्ड सेंटर बहावल नगर में मुनक़िदा रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी में शिरकत की, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर बहावल नगर सैयद उस्मान मुनीर बुखारी, मुतल्लिका रेवेन्यू अफसरान और रेवेन्यू फील्ड स्टाफ मौजूद था। रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी में रेवेन्यू रिकॉर्ड की दुरुस्तगी,
فرد انتقالات رجسٹری ڈومیسائل انکم سرٹیفکیٹ اور سائلین کے ریونیو سے متعلق دیگر مسائل حل کیے گئے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو نے کہا کہ حکومت ریونیو سسٹم کو بہتر بنانے اور جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ سرکاری دفاتر میں عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اور خدمات میں بہتر رسپانس کے لیے عوامی اقدامات بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ ریونیو عوامی خدمت کچہری میں لوگوں کے ریونیو سے متعلق درخواستیں بھی وصول کی گئی ہیں اور ان کے مسائل کے حل کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے گئے۔ ریونیو عوامی خدمت کچہری تمام تحصیلوں سے منعقد کی گئی ہیں جہاں اسسٹنٹ کمشنرز نے لوگوں کے ریونیو سے متعلق مسائل حل کیے۔ رپورٹ نثار کمبو، این نیوز، ڈسٹرکٹ بہاول نگر۔ جی بالکل، بونا میں ریونیو بورڈ آف پنجاب کی ہدایت پر ریونیو سے متعلق شہریوں کے مسائل سننے اور ان کے فوری حل کے لیے اسسٹنٹ کمشنر آفس بونا میں ریونیو عوامی خدمت سروسز کا انعقاد کیا گیا، جس میں خصوصی شرکت اسسٹنٹ کمشنر بونا رائے خرم شہزاد بھٹی نے کی۔ ان کے علاوہ تحصیلدار کانوگو، لینڈ ریکارڈ، ریونیو عملہ افسران اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی ہے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر بونا رائے خرم شہزاد بھٹی کا کہنا تھا، یہ حکومت پنجاب کا احسن اقدام ہے۔ ہر مہینے کے پہلے 2 ایام میں ریونیو عوامی خدمت سروسز کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں زمینوں کی تقسیم، انتقالات کے مسائل، ڈومیسائل کے متعلق جتنی بھی درخواستیں دی جاتی ہیں ان کے فوری حل کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں اور شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے تحصیل انتظامیہ تمام تر وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ جی بالکل، چنیوٹ میں سال نو کا پہلا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ سال 2022 کا پہلا مقدمہ تھانہ سٹی چنیوٹ میں درج کیا گیا۔ پہلا مقدمہ نیو ایئر نائٹ کے موقع پر آتش بازی کرنے والے شخص کے خلاف درج کیا گیا۔ اسد اللہ نامی شہری گڑھا چوک میں آتش بازی کر رہا تھا۔ ملزم کے قبضے سے آتش بازی کا سامان برآمد کر کے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پریس کلب جمال الدین والی، سال 2022 کے انتخابات مکمل، محمود ثاقب سولنگی صدر جبکہ محمد قاسم چانڈیو جنرل سیکرٹری منتخب ہو گئے۔ سالانہ اجلاس زیر صدارت محمد قاسم چانڈیو منعقد ہوا۔ اتفاق رائے سے محمود ثاقب سولنگی صدر جبکہ محمد قاسم چانڈیو جنرل سیکرٹری منتخب ہو گئے۔ تقریب کے مہمان خصوصی جام عبد الملک لاڑ تھے۔ دیگر عہدیداران میں سینئر نائب صدر جام محمد اقبال مرنگی، ملک عباس حیدر، عاطف علی خان، ملک نوید شہاب، سعد بھٹو منتخب ہو گئے۔ 9 منتخب عہدیداران نے عوامی مسائل کو اجاگر کرنے اور حق و سچ کی آواز کو بلند کرنے کا عہد کیا۔ 9 منتخب صدر نے مہمان خصوصی جام عبد الملک لاڑ اور تمام باڈی کا شکریہ ادا کیا اور ان کے اعزاز میں پرتکلف زورانہ دیا۔ جہلم میں سنگ دل ماں نے 3 معصوموں کے گلے کاٹ دیے۔ پنڈ دادن خان کے نواحی گاؤں ہرن پور میں ماں نے 3 معصوم بچے کے گلے تیز دھار آلے سے کاٹ دیے۔ تینوں بچیوں کے گلے کاٹنے کے بعد ماں نے بھی خود کو زخمی کر کے آگ لگا دی۔ 15 سالہ زویا، 3 سالہ فائزہ اور 2 سالہ جنت تینوں بچیاں موقع پر جاں بحق ہو گئیں۔ یاسمین زوجہ فیض محمد سکنہ ہرن پور شدید زخمی۔ معصوم بچیوں کا باپ فیض احمد رکشہ ڈرائیور ہے۔ پولیس کی بھاری نفری بھی موقع پر پہنچ گئی۔ خانپور میں دوآبا پلی پر 2 گروپوں میں تصادم، اینٹوں اور سوٹیوں کا آزادانہ استعمال۔ درجنوں افراد اینٹوں اور لاٹھیوں سے ایک دوسرے پر تشدد کرتے رہے۔ لڑائی جھگڑے کی ایکسکلوزیو فوٹیج این نیوز کو موصول ہو گئی۔ فوٹیج میں گھمسان کی لڑائی ہوتے دیکھے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ پولیس کے مطابق تنویر احمد اور شید رضا کے درمیان زمین کے قبضے کے تنازع پر لڑائی ہوئی۔ فریقین کو تھانے میں بند کر لیا ہے۔ میرٹ پر کارروائی ہوگی۔ منڈی بہاؤالدین ڈپٹی کمشنر محمد شاہد کی ہدایات پر اسسٹنٹ کمشنر کاشف جلیل کی سربراہی میں کسانوں اور کاشتکاروں کو یوریا کھاد کی فراہمی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ سرکاری قیمت پر وافر مقدار میں کھاد کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ منڈی بہاؤالدین ڈپٹی کمشنر محمد شاہد نے کسانوں اور کاشتکاروں کو یوریا کھاد کی فراہمی میں تاخیر کا نوٹس لیتے ہوئے پھالیا، مکوال اور منڈی بہاؤالدین میں ترجیحی بنیادوں پر کھاد کی فراہمی کے اقدامات کرنے کی ہدایت کر دی۔ منڈی بہاؤالدین اسسٹنٹ کمشنر کاشف جلیل نے کھاد ڈیلرز کو پابند کر دیا کہ وہ کسی صورت بھی تاخیری حربے کو استعمال نہیں کریں گے اور کسانوں کو سرکاری قیمت پر کھاد کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ کسان ملک میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، انہیں سہولیات فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے غلہ منڈی میں کھاد ڈیلرز کے ریکارڈ کو چیک کیا اور کسانوں کو یوریا کھاد کی فراہمی کے عمل کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کسانوں کو کہا کہ وہ یوریا کھاد نہ ملنے کی اطلاع انہیں دیں، انہیں سرکاری قیمت پر کھاد کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ اب کوئی بحران کھاد کا نہیں رہا اور ہم گورنمنٹ ریٹ کے اوپر، کسان کارڈ کے اوپر ہم لوگ ہر ایک کو اس کی مطلوبہ جو ہے ضرورت کے مطابق کھاد مہیا کر رہے ہیں۔ اور یہ ڈی سی منڈی بہاؤالدین کی ہدایت پہ ایک ایک ٹرک کو ہم لوگ خود مانیٹر کر رہے ہیں اور موقع پر پہنچ کے اپنے نگرانی کے اندر سیل کروا رہے ہیں۔ جتنی کسان کو کھاد چاہیے
उसे उतनी ही खाद उसकी ज़रूरत के मुताबिक मौके पर फ़ौरन फराहम की जा रही है। कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद की मियां चन्नू रेवेन्यू अवामी खिदमत कुली कचहरी में शिरकत। मेंबर सूबाई असम्बली पीर सैयद अली अब्बास शाह, डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बासी शराजी कचहरी में मौजूद थे। रेवेन्यू अवामी खिदमत कुली कचहरी में तमाम अफसरान एक छत तले मौजूद। कमिश्नर ने शहरियों की दरख्वास्तों की सुनवाई, हल के अहकामात भी दिए। इस मौके पर कमिश्नर ने कहा कि साल 9 के पहले 2 वर्किंग डेज पर रेवेन्यू खिदमत कुली कचहरी लगाई जाएगी। 2021 में डिवीजन में 15,000 से ज़्यादा दरख्वास्तें मौसूल, तमाम हल कर दी गई। CPO मुल्तान खुर्रम शहजाद हैदर की खसूसी काविश पर मुल्तान पुलिस की तरफ से किला कोहना कासिम बाग पर पंजाब में अपनी नौयत का वाहिद टूरिस्ट पेट्रोल का आगाज कर दिया गया। रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान जवेद अकबर रियाज ने CPO मुल्तान खुर्रम शहजाद हैदर के हमरा टूरिस्ट पेट्रोल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर SP सिटी डिवीजन और DSP हेडक्वार्टर नमरीन मुनीर भी हमरा थे। उन्होंने कहा कि टूरिस्ट पेट्रोल का मकसद यहाँ आने वाले ज़ायरीन और टूरिस्ट को रहनुमाई और सिक्योरिटी फराहम करने के साथ इनकी मदद करना भी है। खाद के बारे में कि खाद की किल्लत जो है वो इधर हाथ से की जा रही है। इधर ये इनकी बड़ी माफियाएं हैं, वो लेके जा रही हैं ट्रेले, रोज़ाना शाम को 3-4 ट्रेले निकल रहे हैं और उनके साथ जो इंतजामिया को हम कहते हैं वो भी हमारे साथ तावन नहीं कर रही। आज उन्होंने इधर हमें बुलाया है, तालका की जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है, यहाँ पे हम सारे इकट्ठे हुए हैं। मेरे ख्याल में आप देख सकते हैं 1000 से ज़्यादा आबादगार इधर इकट्ठे हुए हैं, लेकिन 3-4 घंटे हुए हैं, कोई भी नहीं इधर हमारे साथ तावन कर रहा है। वैसे बातें करके और उन माफिया से मिले हुए हैं, वो भी उनके भी एजेंट इधर पहुंचे हुए हैं इनकी ऑफिस में, उनकी बातें चल रही हैं। लगता है ये भी हम हमारे साथ से हाथों से निकाला जाएगा। ये वो पाकिस्तान की मईशत के हवाले से रेड़ की हड्डी समझा जाता है ज़राअत को, लेकिन उसको हाथ से पकड़ कर तबाह किया जा रहा है। तो इस हवाले से अगर इसकी खाद की जो है ना बुरान रहा तो गंदम मतलब कम होने का खदशा है और आबादगार बहुत परेशान है। मैं ये समझ रहा हूँ अगर इससे ऐसा ही बुरान रहा तो ये हमारी जो गंदम की पैदावार है वो 50-50 हो जाएगी और आबादगार बहुत परेशान है। अभी देखें जो ब्लैक में जो बेची जा रही है वो 3200-3500 तक बेची जा रही है, तो किसान का कहाँ से खर्चा निकलेगा। और जो फिर जब गंदम उतरेगी, गंदम का टाइम आ जाएगा, जब उतरे जाएगी तो ये किसान भाइयों से 1500-1600 रुपये ली जाएगी। 2800-3500 में अभी यूरिया की जो एक बोरी दी जा रही है और गंदम का रेट जो 1500-1600 बन जाए तो फिर किसान किधर जाएगा बेचारा। किसान को तबाह किया जा रहा है और जो अभी ट्रालर पकड़ा गया है वो किसी डीलर के नाम से आया है, वो कुछ यहाँ के मकामी लोग उसकी मार्की कर रहे हैं, तो ये गलत है। असल में वो जो निकला है फैक्ट्री से, यूरिया की एंग्रो फैक्ट्री से, देर की थे जहाँ से मतलब कलर निकला है, तो वो डीलर के नाम से निकला है। तो हम आला क़यादत को, ये वफाकी सिंध गवर्नमेंट को पहले तो अपील करेंगे आप इस पे एक्शन लें, उसके बाद वफाकी गवर्नमेंट और जो यहाँ का इंतजामिया है, मुख्तियारकार नारा और जो तमाम जो इस कानून नाफिज करने वाले अभी जिसके ऊपर कानून, खाद के ऊपर कानून चल रहा है, उन लोगों को कहेंगे कि खुदा रहा आप इनसे इस पे एक्शन लें और ये जो इतने काश्तकार बेचारे यहाँ पे जमा हुए हैं इनको प्रॉपर तरीके से। नौकोट में चीफ सेक्रेटरी सिंध की हिदायत पर एडिशनल कमिश्नर मीरपुर खास डॉक्टर अली नवाज भूत की सदारत में वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चीफ सेक्रेटरी सिंध और महकमा कानून सिंध की जानिब से बनाए गए पोर्टल जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल और फोकल पर्सनस की आगाही का सेमिनार दरबार हाल में मुनक्किद किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सेमिनार का मकसद आपको पोर्टल में शहरियों की जानिब से दर्ज कराई गई शिकायत का बोझ बढ़ाने नहीं दिया जाएगा बल्कि कम कराया जाएगा। सेमिनार में एडिशनल सेक्रेटरी SNG और इसके अलावा सर्विस डिलीवरी सेल के डिप्टी सेक्रेटरी नज़ीर अहमद लगारी और दीगर ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। रहीम यार खान पुलिस की पेशेवराना महारत, 4 मुख्तलिफ वारदातों के कातिल और डकैत गिरफ्तार, लाखों रुपए मालियत की चांदी और आला कत्ल और असला बरामद। SP दोस्त मोहम्मद की कॉन्फ्रेंस। SP इन्वेस्टिगेशन कैप्टन रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद ने SHO थाना ज़ाहिर पीर मोहम्मद असलम, सब इंस्पेक्टर जाम आफ्ताब, SHO रुकनपुर मोहम्मद लतीफ़ कियानी, SHO सिटी खानपुर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 1 माह के अंदर पुलिस ने थानों की हदूद में होने वाली वारदातों को पुलिस ने पेशा वराना महारत और जदीद टेक्नोलॉजी से डकैती के दौरान कत्ल होने वाली खातून समेत दीगर वारदातों में मुलविस अफराद को गिरफ्तार करके आला कत्ल और असला बरामद कर लिया, जबकि सिटी खानपुर की हदूद से ज्वेलर से लाखों रुपए की चांदी लूटने वाले मुलजमान को ट्रेस करके कब्जा से चांदी बरामद करके मालकान के हवाले कर दी। पुलिस की अच्छी कारकर्दगी पर SHOs को नकद इनाम समेत तारीफी सर्टिफिकेट देने की सिफारिश भेज दी गई। सबसे पहले तो मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोग यहाँ पे आए और रहीम यार खान पुलिस की जो इस महीने की कारकर्दगी है उसकी कवरेज कर रहे हैं।
इसमें जो है DPO साहब की रहनुमाई में, उनकी गाइडेंस में जो है वो इस दफ़ा फिर रहीम यार ख़ान पुलिस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और इस महीने में डकैती मर्डर के 3 मुकदमे जो है वो उनके मुल्ज़मान पकड़ के चालान किए हैं। इसके अलावा एक मर्डर था और एक डकैती हुई थी सुनारे के साथ, उसमें भी मुल्ज़मान हमने पकड़ के उसमें पार्शल रिकवरी हुई है। अभी मैं आ जाऊंगा इनकी फर्दर तफसील पे। ये बेसिकली 3 पुलिस स्टेशंस की कारकर्दगी है। इसमें एक रुकनपुर है, एक ज़ाहिर पीर है और सिटी खानपुर। इनकी ये परफॉर्मेंस है इस महीने की। राजनपुर में थाना दाजर पुलिस की कामयाब कार्रवाई। मोटरसाइकिल डकैत गैंग का सरगना रिहान और फरिहानी मियो अपने 4 साथियों समेत गिरफ्तार। मुल्ज़मान के कब्जे से 6 लाख रुपए और 6 अदद मोटरसाइकिल की रिकॉर्ड रिकवरी हुई। बैनुल अज़लाई गैंग के मेंबरान पुलिस को मोटरसाइकिल डकैती, स्नैचिंग की मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब थे। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर अहमद नायक ने कहा है, हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक रेवेन्यू अवामी खिदमत खुली कचहरी में साइलिन के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जा रहे हैं। तमाम ज़िलाई अफसरान ओपन डोर पॉलिसी के तहत रोज़ाना अपने दफ्तरों के दरवाजे दिन 12 बजे से 1 बजे तक साइलिन के मसाइल के हल के लिए खुले रखें। इस सिलसिले में सुस्ती बिल्कुल ना की जाए। हमारा मकसद आवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करना है। यह बातें उन्होंने अपने दफ्तर के लान में रेवेन्यू अवामी खिदमत खुली कचहरी में साइलिन के मसाइल सुनते हुए कहीं। इस मौका पर रेवेन्यू अफसरान समेत दीगर स्टाफ रिकॉर्ड समेत मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने खुली कचहरी के दौरान मर्द और ख़वातीन साइलिन के मसाइल सुनने, तहरीरी और ज़ुबानी दरखास्तों पर अहकामात जारी किए गए। उन्होंने हर दरखास्त पर पेशरफ्त रिपोर्ट के लिए टाइम लाइन दे दी। उन्होंने कहा कि हर दरखास्त गुजार को पेशरफ्त से आगाह किया जाए। उनका मजीद कहना था, वज़ीर आला की हिदायत पर हर माह के पहले और दूसरे वर्किंग डे में खुली कचहरी का सिलसिला शुरू किया गया है। रेवेन्यू अवामी खिदमत खुली कचहरी में मजीद 1 दिन की तोसी कर दी गई। अब 1 दिन के बजाय 2 दिन खुली कचहरी में साइलिन के मसाइल हल किए जाएंगे। टिंडू अलहयार में मुनशियात का काम अरूज पर, पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। टिंडू अलहयार शहर में मुनशियात से नौजवान नस्ल की जिंदगी खराब होती जा रही है। मैनपुरी गुटका, सफीना मावा पुलिस के नाक के नीचे खुलेआम फरोख्त की जा रही है। अवाम अपील करते हैं कि मुनशियात का काम फौरी तौर पर बंद करवाया जाए। सऊदी अरब में पाकिस्तानी नौजवानों का समंदर की तह में जाकर नए साल का जश्न के केक काटा और 2022 को खुशामदीद कहा। पाकिस्तान और सऊदी अरब की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की। सऊदी अरब के साहिली शहर जद्दा में पाकिस्तानी नौजवान याहिया अशफाक, उमर जान और हाजी उस्मान ने 120 फुट समंदर की गहराई में उतरकर नए साल को खुशामदीद कहा। नए साल की खुशी में केक काटा। तीनों पाकिस्तानी नौजवानों ने पाकिस्तान और सऊदी अरब की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की और सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वजीर आज़म इमरान खान की तस्वीर के जरिए पाक सऊदी ताल्लुकात को भी उजागर किया। याहिया अशफाक गुज़िश्ता कई सालों से नए साल की आमद के अलावा दीगर कौमी और मजहबी त्योहारों के हवाले से समंदर की तह में जाकर अनोखा अंदाज अपनाते हैं और काफ़ी सारे रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। तैयार गैर में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। जी बिल्कुल, तब्दीली सरकार ने नए साल के आगाज होते ही 4 रुपए फी लीटर पेट्रोल महंगा करके अवाम पर महंगाई का एक और बम गिरा दिया। जबकि अवाम 2022 को अमन, खुशहाली और महंगाई से कम होने का साल तस्वर कर रहे थे, हुकूमत ने 4 रुपए फी लीटर पेट्रोल महंगा करके अवाम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं वो इसके मतलब क्या कहते हैं। जब हम सुबह उठे तो हमें तो यही तवक्कुआत थी कि 2021 में महंगाई का खात्मा हो गया होगा, लेकिन जब उठे तो सुबह मालूम हुआ कि वही रूटीन, वही महंगाई दोबारा। पेट्रोल पंप पे पहुंचे तो पता चला तो यहाँ तो पेट्रोल की कीमत 4 रुपये बढ़ गई है। ठीक है, उधर घूमते वक्त का रियासत मदीना का दावा है, जब महंगाई को देखा जाए तो पता लगता है ये फ़ौरनियत से भी बढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी घूमते वक्त से हम अपील करते हैं कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि आइंदा इलेक्शन आ रहे हैं। अगर इन्होंने महंगाई यही रही तो फिर मेरे ख्याल से घूमते वक्त खत्म ही हो जाएगी एक दिन। ठीक है जी, आपने सुना, शहरी का कहना है कि हमारी हुकूमत से अपील है कि जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है उनको वापस लिया जाए और साल 2022 जो है अवाम के लिए रिलीफ का साल साबित हो।
रहीम यार खान चक 72 में महकमा माहौलियात की लापरवाही, गैर कानूनी तौर पर ढलाई और खाद फैक्ट्री, शेरे की भट्टी, बैटरी की बदबूदार तेजाब से माहौलियाती आलूदगी से बच्चे और बूढ़े तनफ्फुस की बीमारियों का शिकार होने लगे। इंसानी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, अहले इलाका सरापा एहतजाज। खयाबान अली कॉलोनी चक नंबर 72 अकबर पंजनत पंप के रिहायशी पजीर मुतासरीन ने मीडिया को बयान देते हुए बताया कि गुज़श्ता कई माह से सांस जैसी बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं। आए रोज़ डॉक्टर से दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। गैर कानूनी तौर पर नल की धुलाई, शीरे के साथ वखारत फैक्ट्री से माहौलियाती आलूदगी से बच्चे और बूढ़े सांस की बीमारियों का शिकार होने लगे। इसके अलावा बैटरी की मरम्मत और बदबूदार तेजाब के यूनिट भी कायम हो चुके हैं। महकमा माहौलियात की लापरवाही की वजह से हज़ारों जिंदगियां दांव पर लग चुकी हैं। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कराची की सड़कों पर चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर ना तजर्बाकारी और अक्सर नशे की हालत में बस चलाते हुए मौत बांटने लगे। आज सुबह भी नॉर्थ कराची पावर हाउस चौरंगी के करीब तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला, जो मौके पर ही जहां बक हो गया, जिसके बाद मुश्तइल अफराद ने बस को नजरे आतिश करते हुए ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। शहर कायद की सड़कों पर रोजाना की बुनियाद पर इस तरह के हादसा मामूल बन चुके हैं, मगर कराची ट्रैफिक पुलिस रिश्वत वसूल करके कम उम्र ना तजर्बाकार ड्राइवरों से चशम पोशी इख्तियार करके बस में सवार मुसाफिरों और शाहराहों पर चलने वाले दीगर अफराद की जिंदगी से खेलने का लाइसेंस दे देती है। इस तरह के हादसा से रोकने, ट्रैफिक की रवानी को बहाल रखने वाले ट्रैफिक पुलिस एहलकार अक्सर मखसूस कम ट्रैफिक वाली सड़कों पर खड़े होकर रिश्वत वसूल करते नजर आते हैं। नजराना ना देने वाले शहरी चालान की मद में ही सही पैसे जरूर देते हैं। ना जाने कब अरबाब इख्तियार समेत ट्रैफिक पुलिस के इन एहलकारों को ख्याल आएगा कि उनकी जरा सी गफलत शहर में ट्रैफिक जाम के साथ साथ कई मासूम लोगों की जिंदगी छीनने का सबब भी बन जाती है। मेहताब हुसैन, एन न्यूज़, कराची।